24 सितंबर को मेरा मौक़िफ़ ये है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। आज 24 सितंबर बरोज़ मंगल। आज सुबह मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये 2 दिन जो मेरी मसरूफ़ियत के दिन हुए हैं, सोमवार 23 और इससे कबल अदालत में जो पेश हुआ हूँ, इसके बारे में अभी मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जो कार्रवाई अदालत की हुई है उससे किसी तौर पर इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यानी पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस सिलसिले में मैं जो हुकूमत की जो तरमीमी आइन के अंदर तरमीम की जो बात चल रही है, जिसमें इन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर अगर फैसला ना हुआ तो जज जवाबदेह होगा, इसकी मैं तायीद करता हूँ। और इसके लिए मैं कोशिश भी करूँगा कि इस कानूनी तरमीम में फौरी तौर पर अमल भी हो, क्योंकि जज साहिबान जानबूझकर फैसले को डिले करते हैं। इस सिलसिले में मैंने जो केस किया हुआ था 2012 में, और इसमें मैंने ये कहा था जो टेलीविज़न फ़ीस नहीं दे सकते क्योंकि वो टेलीविज़न नहीं रखते, तो इस पे गौर किया जाए। तो ये 2012 से लेकर आज 2024 है, तो 12 साल तक जो है वो फ़ीस जो कि दी जानी चाहिए थी मुझे या पाकिस्तानियों को, कि जो टेलीविज़न नहीं रखते वो अपनी टीवी फ़ीस जो 25 रुपये थी वो वापस ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में वापडा मुल्तान मैपको के जो डायरेक्टर लीगल हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको तो देने के लिए तैयार हैं, बाकी जो पाकिस्तानी अवाम है उसको वापस करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि मैं अबाउट द लॉ तो नहीं हूँ, देना है तो सबको दें, वरना फिर जो अदालत में केस चल रहा है, मोहतरमा आबदा जफ़र सिविल जज मुल्तान, उनके अदालत में आप बयान दे दें कि हमने एक बंदे को देने हैं और बाकी शहरियों को नहीं देने। मेरा तो मामला इज्तमाई है कि मुझे भी दें और सबको दें। अब देखिए ये उलझाव पैदा हुआ है 23 सितंबर को, जब ये केस मोहतरमा आबदा जफ़र साहिबा सिविल जज मुल्तान की अदालत में पेश हुआ, तो उन्होंने बहस की, मैंने भी इस सिलसिले में बहस की, क्योंकि जज खुद भी बहस करती है कि वो चाहती है कि ये किसी तरह जान छूट जाए, मुझे इसका फैसला ना करना पड़े। मैंने कहा जी मामला तो अमाउंट का है, वो गवर्नमेंट या वापडा वापस कर दे तमाम जितने भी नाजायज़ वसूलियाँ की हैं वापडा के बिल के ज़रिए, तो मैं अपना केस वापस ले लेता हूँ। मगर वो इस बात पे आमादा नहीं है, कहती है जी भी आप अपनी जिरा करें, यानी जो वापडा ने शहादत दी है उस पर जिरा की। मैंने फिर इसकी नई पेशी उन्होंने 4 अक्टूबर 2024 मुकर्रर कर दी है। सवाल ये पैदा होता है कि मामूली सा केस है, इसको क्यों नहीं फैसला होने देते जज साहबान, टेक्निकलिटीज़ में पढ़ के क्यों इसको लंबा कर रहे हैं। यानी केस कितना लंबा किया जाए कि लोग थक हार के केसों की पैरवी छोड़ दें। इस सिलसिले में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस बयान को जो मैं दे रहा हूँ उस शेयर करें और ये हुकूमत के अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ कि वो आइनी तरमीम जो करना चाहते हैं इस सिलसिले में कि जज भी जवाबदेह होगा बर वक्त फैसला ना करने पर, तो इसकी मैं तायीद करता हूँ। और ये फौरी तौर पर कानूनी में तरमीम होनी चाहिए, इसमें फौरी तौर पर कि ये जो जज साहबान जानबूझ कर डिले करते हैं केसों की, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे पाकिस्तानी जो भी मुतासरीन हैं इसमें दादे वाला केस पोता लड़ रहे, तो ये इतना तवील केस कोई भी हो नहीं होना चाहिए। 1 साल की मुद्दत काफ़ी होती है किसी भी जज के लिए अगर वो इंसाफ करना चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को गौर से सुना और इस उम्मीद है कि आप तायीद भी करेंगे कि केसों का फैसला 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। यही मेरी तजवीज़ है। अगर आप इससे तायीद करते हैं तो इसको शेयर करें, अगर नहीं करते फिर भी शेयर करें कि ये पाकिस्तान में जो निज़ाम है अदालती उसकी तस्हीह हो जाए, जज भी जवाबदेह होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
جناب والا کوئی بھی موضوع شہری اگر تفصیل لینا چاہتا ہو تو وہ میرے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہے.